अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मैं आपको आलू गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने तेज़ मसाले इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एक नज़र उन चीज़ों पर मार लेते हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है। आप इसकी जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मटन यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैंने दो दरमियाने प्याज लिए हैं, इसको मैंने रफली काट लिया है। और दो ही दरमियाने मैंने आलू लिए हैं, इसको भी मैंने ऐसे बड़े क्यूब की शक्ल में काट लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट लिया है। 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करूँगी और गरम मसाला यूज़ करूँगी एंड में। और ये है हल्दी 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, 4 से 5 अदद मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं। और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा सूखा धनिया और नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। साथ में कुछ मैंने ये हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है हस्बे ज़रूरत, और एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। 1 कप इसमें ऑयल का जाएगा। अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें अब मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल शामिल कर दिया मैंने। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज भी मैंने डाल दिए हैं और इसमें साबुत काली मिर्चों के दाने भी ऐड कर दूंगी। अब इन प्याज़ों को मैं अच्छा सा नरम कर लूँगी। प्याज का रंग मैंने चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको नरम करना है। ये देखिए प्याज नरम हो चुके हैं। अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूंगी। फ्राई कर लूँगी मैं गोश्त को थोड़ा सा। साथ ही इसमें मैं लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी। इसको भी मैं गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये देखिए गोश्त जो है वो प्याज और लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भुन रहा है। दो से 3 मिनट से मैं गोश्त को भून रही हूँ। अब इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी, साथ ही सूखा धनिया शामिल कर दूँगी। हल्दी भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तमाम चीज़ों को एक साथ में मिक्स कर दूँगी। टमाटर भी अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हिला लूँगी। अब इसमें मैं 1.5 से 2 ग्लास पानी शामिल कर दूँगी। और इसको ढक के मैं हल्की आंच में 20 मिनट के लिए पका लूँगी। 20 मिनट से ये देखें पक रहा है। अब इसको मैं हिला लूँगी थोड़ा सा। और ये लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दूँगी मैं। इसको भी हिला लूँगी। और इसको अब मैं दोबारा से ढक के 20 से 25 मिनट के लिए दोबारा पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। ये देखें गोश्त भी हमारा गल चुका है बिल्कुल। गोश्त को अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी और आलूओं को भी मैं गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी। और साथ ही इसमें मैं अब काला ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। काला ज़ीरा डालने से आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है काला ज़ीरा डालने से सालन में से।
और साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है सालन में, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी और ढक के इसको हल्की आंच पे मैं आलू के गलने तक पका लूँगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने जब ये चेक किया तो आलू बिल्कुल गल चुके थे। ये देखें, आलू अब गल चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और ऊपर से मैं हरा धनिया शामिल कर दूंगी। हिला लूँगी और साथ ही इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी छिड़क दूंगी। गरम मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलेगा सालन का। अब इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये देखिए, मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में ये बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल में आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।